सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न ग़ज़बात क्विज कंपटीशन कराया जाए। इसकी वजह क्या है कि बच्चों को क्विज कंपटीशन कराने की वजह क्यों पड़ी और क्यों कराना चाहिए। आप हजरत बखूबी जानते हैं कि इस वक्त एक हर बिजनेस हो, कारोबार हो, हर जगह एक कंपटीशन है। उसके बगैर ना तिजारत चलती है, ना कोई सियासत चलती है, ना दुकानें चलती हैं। हर एक के अंदर एक कंपटीशन है। अगर बच्चों को हम कंपटीशन के अगर आगे बनाएंगे तो बच्चों को अभी से आदत पड़ जाएगी कि वक्त की पाबंदी और दबाव का इंतजाम। क्विज के अंदर क्या होता है, कुछ सेकंड्स होते हैं और उस सेकंड्स के अंदर उसे कैसा जवाब देना है, उस चीज वक्त का सही इस्तेमाल करना और उस वक्त के अंदर जवाब का सही देना, ये बच्चों के अंदर ये चीज पैदा हो, इसीलिए क्विज कराया जाता है। इसी तरह छोटी चीज क्विज कराने की वजह क्या है, बच्चों के अंदर सीखने की दिलचस्पी पैदा होती है। याद रख लो, एक वर्जिश होती है बदन की, जिसके जरिए से बच्चे खेल कूद करते हैं, उससे बदन की वर्जिश होती है। और एक इंसान के अंदर होता है दिमाग, उसकी वर्जिश क्या है, ये क्विज है। उसकी वर्जिश क्या है, क्विज है। क्विज के जरिए से वो दिमाग पर अपना बोझ डालता है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जब वो दिमाग पर जितना बोझ डालेगा उसका दिमाग उतना मजबूत होगा। और जिस्म को मजबूत होने के साथ साथ दिमागी तौर पर भी बच्चे हमारे। इसी तरह इंसान की दिमागी फितरत है कि पढ़ने के बाद इंसान जल्दी भूल जाता है, मगर क्विज के अंदर जो चीजें याद करती हैं वो लॉन्ग टर्म उसके दिमाग में बाकी रहती है, इसीलिए क्विज कराया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। दावत देता हूं कि बच्चे आ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कासिम नानवी, हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के ग्रुप के बच्चे आ जाएं, आप अपने लेफ्ट साइड में बैठ जाएं। सुल्तान शेख रहमतुल्लाह ग्रुप के लीडर कौन है, बीच में बैठो, बीच में बैठो, बीच में। हजरत कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ग्रुप के लीडर कौन है, वो भी दरमियान में बैठो। बच्चे जरा ध्यान से सुने इसको। सबसे पहले हर एक ग्रुप को 32 सवाल रहेंगे। कितने रहेंगे, 32 सवाल रहेंगे। हर एक ग्रुप को 32 सवालात के जवाब देने होंगे और एक सही जवाब देने पर 2 पॉइंट मिलेंगे और एक सही जवाब देने पर 2 पॉइंट मिलेंगे। तीसरा, आपको सिर्फ 15 सेकंड के अंदर अपना जवाब देना है। कितने सेकंड्स में, जैसे ही आपका वक्त पूरा होगा वहां पर बेल की आवाज आएगी तो आपका वक्त खत्म हो जाएगा। अगर आप उस बेल के बजने के बाद अगर जवाब देंगे तो आपको पॉइंट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको जो भी जवाब देना है उसी 15 सेकंड्स के अंदर देना है। और एक बात, अगर सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जवाब शुरू करने से पहले आप पूछ सकते हैं कि आप और एक मर्तबा सवाल करो कर बोल को, समझ रहे। अगर आप जवाब शुरू किए, आप फिर उस वक्त सवाल क्या करेंगे बोल को नहीं पूछ सकते। आपको अगर जवाब देना है तो आप जवाब शुरू करने से पहले ही आप पूछ सकते हैं कि सवाल और एक मर्तबा बोलो कर बोल को। दूसरी मर्तबा भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कि तीसरी मर्तबा बोलो कर बोल को। ठीक है, तैयार है सब लोग। और एक बात याद रख लो, एक सवाल इस ग्रुप से होगा, दूसरा सवाल उस ग्रुप से होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे जो जजेस बैठे हुए हैं जवाबात को काउंट नहीं करेंगे। जवाबात के साथ साथ में जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब देता, एकला होता डर को देता, एकला होता नहीं एकदम बेधड़क होकर जवाब दे रहा, उसके भी पॉइंट्स वहां पर नोट करते रहते हैं। और जवाब देते वक्त साफ साफ सही और समझ में आए सर का भी बोलना।
इतना धीरे अगर बोले कि जजेस को समझ में नहीं आएगा तो आपके पैंट दोनों कट करते हैं। जवाब भी आपको क्या करना, खड़े होना, बुलंद आवाज से साफ साफ देना, पूरा देना। आधा बोलेंगे आधा छोड़ेंगे तो उसके लिए पॉइंट्स कट हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। शुरू करेंगे भाई, तैयार है सब लोग? आवाज नहीं आ रही? तैयार है? अपने हाथ से उठाएं। कासिम नानती गुरु वालों को पहला सवाल है कि इस्लाम का कलमा क्या है? जवाब, इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सही जवाब, माशाअल्लाह। टीपू सुल्तान ग्रुप से, कलीमुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? जवाब, मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब। साल में कितने दिन होते हैं? जवाब, साल में 365 दिन होते हैं। सही जवाब, माशाअल्लाह। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरतुल कौसर है। सही जवाब। कुरान मजीद का दिल किन सूरतों को कहा जाता है? सूरह यासीन। माशाअल्लाह, वेरी गुड। कुल आसमानी किताबें कितनी हैं? जवाब, 4 है। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान मजीद। वेरी नाइस, माशाअल्लाह। सवाल, दुनिया की पहली मस्जिद का नाम बताओ। मस्जिदुल हराम। सही जवाब, बिल्कुल, माशाअल्लाह। इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम बताओ। जवाब, इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा। वेरी गुड, माशाअल्लाह, सही जवाब। कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान मजीद रमजान में नाजिल हुआ। माशाअल्लाह, सही जवाब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। माशाअल्लाह, सही जवाब। हमारे नबी की पैदाइश कब हुई? जवाब, 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह शादी के वक्त हुई। माशाअल्लाह, सही जवाब, बिल्कुल। सवाल, ताजमहल कहाँ पर है? जवाब, ताजमहल आगरा में है। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह, सही जवाब। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किनको कहा गया? सवाल, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किसको कहा गया? जवाब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा गया। माशाअल्लाह, सही जवाब, बिल्कुल। हज़रत कासिम नानती ग्रुप से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा है। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। यौम आज़ादी कब मनाते हैं? जवाब, 15 अगस्त को मनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। कासिम नानती ग्रुप से, किस माह के रोजे रखना फर्ज है? जवाब, माह रमजान रोजे रखना फर्ज है। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? जवाब, इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। सही जवाब, बिल्कुल। लाल बाग कहाँ पर है? जवाब, लाल बाग बेंगलुरु में है। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। हिजरी साल कब से शुरू हुआ? जवाब, हिजरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुई। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह।
नबी जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। गलत जवाब। सही जवाब है, कौन बोलते हैं? हाथ उठाओ, कौन बोलते हैं? किसका है इसके बाद? भैया, वो कौन से नबी हैं जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। और उनका सवाल अगर ये ग्रुप वाले देंगे तो उनको बोनस पॉइंट मिलेगा। आपका पॉइंट जो रहेगा वो ये ग्रुप वालों को मिलेगा। अब सेकंड राउंड शुरू होता है, यहाँ से शुरू करो। लास्ट फाइनल पिक्चर है। हमारे नबी अलैहि सलाम के कितने बेटे थे? हमारे नबी अलैहि सलाम के कितने बेटे थे? हमारे नबी अलैहि सलाम के 3 बेटे थे। नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत कौन सी है? फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी। सही जवाब, बिल्कुल। हमारा मुल्क भारत कब आजाद हुआ? 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। बिल्कुल सही जवाब। हमारे नबी अलैहि सलाम के नाना का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्द मुनाफ है। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के गुरु वालन से। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जवाब, 7 दिन होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। रसूल किसे कहते हैं? जब 4 आसमानी किताबें इन पर नाज़िल हुई को रसूल कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। जिले बागलकोट में कुल कितने तालुके हैं? जवाब, 10 है। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल कासिम नारंगी ग्रुप से। चारों आसमानी किताबें किन नबियों पर नाजिल हुई? जवाब, 4 आसमानी किताबें। नंबर 1 तौरात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नंबर 2 ज़बूर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। नंबर 3 इंजील, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 4 कुरान मजीद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। कुरान मजीद में कुल मक्की सूरतों की तादाद? कुरान मजीद में कुल कितनी मक्की सूरतें हैं? जवाब, 28। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद में कुछ सूरतें होती हैं जो मदीने में नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें बोलते हैं, और जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई उन सूरतों को मक्की सूरतें बोलते हैं। कुल 28 कुरान मजीद में ऐसी सूरतें हैं जो मक्का के अंदर नाजिल हुई जब नबी अलैहि सलाम मक्का में थे। बिल्कुल सही जवाब। कासिम नारंगी ग्रुप से। इल्म का दरवाजा किस सहाबी को कहा जाता है? जब इल्म का दरवाजा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा बिल्कुल जाता है। सही जवाब। अजान देने वाले को क्या कहते हैं? जब अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। हमारा जामिया कर्नाटक के कौन से जिले में है? बागलकोट के जिले में। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। टीपू सुल्तान हम लोग यौमे जमहूरिया कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब।
अगला सवाल, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के कितने चचा थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 चाचा थे। बिल्कुल सही जवाब। टीपू सुल्तान शहजाद ग्रुप से सवाल है, सोकर उठने की दुआ सुना। सोकर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अय्याना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। माशाअल्लाह, सही जवाब। थोड़ा साफ साफ बोलें। हाँ, थोड़ा नेक्स्ट। अगला सवाल, कासिम नानोदी रहमतुल्लाह अलैह ग्रुप से, कुतुब मीनार कहाँ पे है? जवाब, बीजापुर में। कौन देते जवाब? कहाँ पे है? कुतुब मीनार। टाइम है अभी, एक माइक ले रहा है। टाइम खत्म हुआ तो टाइम बेल दबा दो। जवाब दिल्ली। टाइम है अभी क्या खत्म हुआ? दोनों जनों का टाइम खत्म हुआ। चलो अभी सवाल ये ग्रुप से किसका नंबर है? अभी किसी देश से वही कौन से परिचय लेकर आते थे? मैं थोड़ा ऊपर करो बेटे। वही कौन से परिचय लेकर आते थे? जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक के कुल कितने हुरूफ हैं? कुरान पाक के कुल कितने हुरूफ हैं? 46,430। क्या सही है ये जवाब? कौन देते हैं? इसका नंबर है इसके बाद कुरान पाक के कुल कितने हुरूफ हैं? कुरान पाक के कुल हुरूफ 3,30,66। क्या सही है ये? कौन देते हैं इस ग्रुप से? टाइम है अभी, चलो मगर जवाब तो दो इसका। कौन दो? किसे आता? दे शमशुद्दीन। शमशुद्दीन 3,23,760। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक में कितने हुरूफ हैं? 3,23,760। अगला सवाल किससे? इधर से। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। बिल्कुल सही जवाब। अब कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के ग्रुप से, कुरान में कुल कितने पारे हैं? जवाब 30 पारे हैं। बिल्कुल सही जवाब। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी थी? 63 साल की। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक की कुल आयतें बताएं। 6,666। बिल्कुल सही जवाब। तुम कौन हो? जवाब, हम मुसलमान हैं। बिल्कुल सही जवाब। खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा जाता है। खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर फारूक सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। सवाल समझ में नहीं आया तो पूछो और एक बार बोलो कर बोलो।
अब बताओ सबसे आखिरी नबी कौन है? जवाब सबसे आखिरी नहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही जवाब। मुल्क भारत की राजधानी कौन सी है? मुल्क भारत की राजधानी दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। सवाल खाना किस हाथ से खाना चाहिए? जवाब खाना दाएं हाथ से खाते हैं। बिल्कुल। कुरान पाक के कुल अल्फाज बताइए। कुरान पाक के कुल अल्फाज बताइए। 46,430। बिल्कुल सही जवाब। हमारे नबी अलैहि सलाम मदीने में कितने साल रहे? मदीने में 10 साल रहे। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ओर से। ईद उल फित्र की नमाज किस तारीख को पढ़ी जाती है? 1 शव्वाल को पढ़ी जाती है। बिल्कुल सही जवाब। सवाल गोल गुम्बद कहाँ पर है? जयपुर। बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत बताइए। बिल्कुल सही जवाब, सूरतुल बकरा। अगला सवाल, कुरान पाक की कुल रुकू बताइए। 540। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, लाल किला कहाँ पर है? लाल किला आगरा में। नहीं, वो सवाल किसका था? इस ग्रुप वाला का था नहीं? हमारे नबी अलैहि सलाम मक्का में कितने साल रहे? जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 53 साल रहे। बिल्कुल सही जवाब। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा की वफात के बाद आप अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की? जब वालिदा के वफात के बाद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। बिल्कुल सही जवाब, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने। बताइए, दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिदों का नाम बताओ। दुनिया में बड़ी मस्जिदों का नाम बताओ। मस्जिदुल हराम मक्का में, मस्जिदुल नबी मदीना मुनव्वरा में, मस्जिदुल अक्सा फलस्तीन में। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अब बताइए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा किनकी बेटी थी? जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है ये तुम्हारे से। कुरान पाक की कुल सूरतें बताइए। कुरान पाक की कुल सूरतों की तादाद। कुरान पाक की कुल सूरतों की तादाद। कुल कितने सूरे हैं कुरान मजीद में? कुल 114 सूरतें हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, सही जवाब। आखिरी सवाल है आप लोगों से भी। बताइए, साल में कितने महीने हैं? 12। बिल्कुल सही जवाब। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जब 2 थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, इसी तरह आज इनका क्विज कंपटीशन खत्म होता है। हजरत कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह का ग्रुप का और टीपू सुल्तान शेख रहमतुल्लाह अलैह ग्रुप का। माशाल्लाह, जोरदार तालियां दोनों बच्चों के लिए, दोनों ग्रुप वालों के लिए।
आखिर में जो हमारे जजेस हैं वो कौन सा ग्रुप विनर है उसका बाद में वो ऐलान करेंगे। आप अपनी जगह ले सकते हैं माशाल्लाह। इधर ग्रुप लीडर कौन है? शाहिद है? सब लोग तैयार है? सब लोग अब ये अगला ग्रुप का क्विज शुरू होता है। बिल्कुल सही जवाब। सफर से जाने से 2 रकात पढ़ते थे। और एक बार सफर से वापस पर 2 रकात नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल सही जवाब। अगला इंग्लिश। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है शाहवलियुल्लाह ग्रुप से। काबे को असरे नौ तामीर करने का मकसद क्या था? काबे को असरे नौ तामीर करने का मकसद क्या था? पुरानी इमारत में शिगाफ यानी सुराख पड़ गए थे, इसलिए नए सिरे से तामीर करना पड़ा। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जजेस होते हैं? जवाब 34। सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जजेस होते हैं बशुमाल चीफ जस्टिस के? जवाब 34। बिल्कुल सही जवाब। तैयारी ज्यादा कर दो लगा माशाल्लाह। सवाल भी करने का मौका नहीं दे रहे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का सन्ने वफात क्या है? 10 नबवी। बिल्कुल सही जवाब। शिरकत की? जवाब जंगे फुज्जार। बिल्कुल सही जवाब। आप अलैहिस्सलाम ने पहला निकाह किससे किया? बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। बिल्कुल सही जवाब। हिजरत हबशा में आप अलैहिस्सलाम की कौन सी बेटी और दामाद भी थे? हिजरत हबशा में आप अलैहिस्सलाम की कौन सी बेटी और दामाद भी थे? हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा साफ साफ बोलो। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब क्या था? जवाब ताहिरा। बिल्कुल सही जवाब, ताहिरा। इन सहाबी के बारे में फरमाया था कि फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु। बिल्कुल सही जवाब। रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। माशाल्लाह। चलो अगला सवाल शाहवलियुल्लाह ग्रुप से। हिंदुस्तान पर सियासी कंट्रोल कायम करने में कौन कामयाब हुआ? इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब। की तामीर शुरू की तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी? 25 साल। बिल्कुल सही जवाब। कितना बोले? सुना नहीं आ? भाप का इंजन किसने बनाया था? भाप। बिल्कुल सही जवाब। जेम्स वॉट। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल शेखुल रहमतुल्लाह। ये ग्राउंड हुआ पूरा। आप अलैहिस्सलाम की किस ज़ौजा से सबसे ज्यादा अहादीस मरवी हैं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। भारत के मौजूदा वजीर आजम कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ माशाअल्लाह। आप अलैहिस्सलाम जंगे फिजार में क्या करते थे? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे फुजार में चाचाओं को तीर उठाकर देते थे। बिल्कुल सही जवाब। किसने की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। जवाब 28।
बिल्कुल सही। क्या थी? 40 साल। बिल्कुल सही जवाब। आप अलैहिस्सलाम बाजार में जाते तो क्या करते हैं? लोगों का मामला दुरुस्त करने के तामील करते थे। और एक मरतबा बोलो। लोगों का मामला दुरुस्त करने के तनकील करते थे। क्या करते? तलकीन देते थे। तलकीन। हाँ सही। की खातून थी। बड़ी नेक सीरत बाअखलाक और पाक-बाज खातून थी। बिल्कुल सही जवाब। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज कौन सा है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज कौन सा है? भारत रत्न। बिल्कुल सही। सबसे पहला फलसफी कौन था? सबसे पहला फलसफी कौन था? खालिस अल-मुल्की। खालिस अल-मुल्की। बिल्कुल सही जवाब। आप अलैहिस्सलाम का खाना कैसा होता था? अक्सर सादा खुराक इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल। बरतानिया के कितने मराहिल को देखा जा सकता है? हिंदुस्तान पर बरतानिया के ब्रिटिश के कितने मरहले को देखा जा सकता है? 3। बिल्कुल सही जवाब। रात के वक्त। बिल्कुल सही जवाब। जब खिलाफ शुरूत देकर कामों को देकर गुस्से में आते। और एक बार बोलो। खिलाफ सभी कामों को देकर गुस्से में आते। बताइए, सफर मेराज में आप किस पर सवार थे? खुदा। बिल्कुल सही जवाब। बताइए, आलमी जुबानें कौन कौन सी हैं? आलमी जुबानें कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और अरबी। इंग्लिश और अरबी सही जवाब। मेराज में कौन से फरिश्ते आपके साथ थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। 2 रकात नफल नमाज अदा करते। बिल्कुल सही। माए लगती है माशाल्लाह। बिल्कुल सही जवाब। को हलाल करार दिया गया। तो यही जंगे फिदा की वजह बनी। माशाल्लाह सही जवाब। द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल। आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म किन सूरतों में आया है? बिल्कुल सही जवाब। सूरह रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम किस नाम से याद फरमाया करते थे? खैरुन निसा बेहतर औरत। कितने उम्रे की? जवाब 4। बिल्कुल सही जवाब। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का शुमार मक्का की किन औरतों में होता था? शरीफ और मालदार लोगों से। और एक बार बोल सकते टाइम है अभी। शरीफ और सीरत बाअखलाक बाज खातून थी। शरीफ और मालदार थे। शरीफ और मालदार थे। शरीफ और मालदार थे। क्या बताना? हबशा में किस बादशाह ने मुसलमानों को एहसान और सुकून से रहने की इजाजत दी? जवाब नजाशी ने। बिल्कुल सही जवाब। ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा कमजोर करके मुतवस्सित जिस्म का दस्ता। बिल्कुल सही जवाब। जवाब रजब। बिल्कुल सही जवाब। नहीं। बिल्कुल सही जवाब। अपने शरीक कामों को देखकर गुस्से में आते हैं। और एक बार। जब कोई काम हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ होता। बिल्कुल सही जवाब।
लड़कियां जो हजरत खदीजा के बदन से थी उनके नाम बताएं। वो सब 6 उनके नाम ये हैं। हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको ताहिर और तय्यब भी कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। आप अलैहिस्सलाम की आंखें कैसी थी? आप अलैहिस्सलाम की आंखें कैसी थी? आप अलैहिस्सलाम की आंखें कुशादा और रोशन थी। वक्त है, अभी सही जवाब दे सकते हैं। उनकी आंखें बड़ी और कुदरती तौर पर सुरमई और पलकें दराज थी और आंखों की सफेदी में बारीक सुर्ख धुरें थी। बिल्कुल सही जवाब। जन्नत की खुशखबरी दी थी। आप अलैहिस्सलाम ने किन 10 सहाबा को दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी? उन सहाबा के नाम बताओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अशरे मुबशरा के नाम बताओ जिनको दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। अशर मुबशरा वो 10 सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सअद सही था। कुछ छूटे हैं इसमें से? बोले ऐसा तो बोलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल पर खड़ा हुआ था हजर अस्वद लगाने पर। बिल्कुल सही जवाब। नबी अलैहिस्सलाम से निकाह से पहले भी निकाह किए थे? जवाब जी हाँ 2 दफा। बिल्कुल सही जवाब। जिंदगी बसर की 53 साल पैदाइश से हिजरत तक। बिल्कुल सही। चीफ बिजोस। बिल्कुल सही जवाब। जवाब तगड़ा। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल। आप अलैहिस्सलाम ने पहला निकाह किस उम्र में किया? जवाब 25 साल। बिल्कुल सही जवाब। बल्कि दोनों के बीच में थे। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। कुल कितने थे? 38। बिल्कुल सही जवाब। अन्हु के अलावा हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें हजरत खदीजा के बदन से थी? जी हाँ। बिल्कुल सही जवाब। रिफाकत रहा 25 साल। बिल्कुल सही जवाब। गुलाब की पत्तियों की तरह सुर्ख और नाजुक। बिल्कुल सही जवाब। जो मुआहदा हुआ था उसे क्या कहते हैं? जो मुआहदा हुआ था उसे क्या कहते हैं? हाँ। बल्ब का इजाद किसने किया? थॉमस अल्वा अभी वक्त है, सही जवाब दे सकते हैं पूरा। थॉमस अल्वा थॉमस एडिसन। सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। 15 साल। बिल्कुल सही जवाब। आप अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आते तो आप क्या करते? जवाब उसकी खिदमत करते थे। माशाल्लाह। अमल व अमल कायम रखना। बिल्कुल सही जवाब। मुबारक कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक रोशन और कुशादा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते तो
दंदानी मुबारक से नूर निकलता हुआ दिखाई देता और दंदानी मुबारक को मिसवाक से साफ फरमाते। बिल्कुल सही जवाब। लोग थे तो 12 या 11 मर्द और 4 औरतें। बिल्कुल सही जवाब। कितनी बार मक्का तशरीफ लाए? 4 बार। बिल्कुल सही जवाब। नमाज को कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। एक हज की। बिल्कुल सही जवाब। के लिए क्या कलर दिया है? जवाब रहमत। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। कहा था कि मेरे बाद अगर नबी होगा तो ये होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु की नाक मुबारक खूबसूरत दराज थी, दोनों के दरमियान उभरा नुमाया था। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा है? किसको सवाल आ गया हो? चलो बिल्कुल सही जवाब। कौन सी है? हिंदी। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। सुबह कौन सा है? जवाब उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब। सुबह कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। सही जवाब। चीन का चक्कर लगाने वाला कौन था? सरफेस रिंग। हाँ बिल्कुल। क्या था? वलीद बिन अब्दुल मलिक। बिल्कुल सही जवाब। आप सल्लल्लाहु के हाथ मुबारक पर गोश्त और नरम थे। बिल्कुल सही जवाब। तो कुरान की 2 सूरतों में आए हैं। जवाब सूरह बनी इसराइल और सूरह नज्म। बिल्कुल फरमाया था कि उनको जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु माशाल्लाह, जोरदार तालियां। कानून साजी में कुल कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 बरस 11 महीने। 2 बरस 12 महीने 18 दिन। बिल्कुल सही जवाब। आप सबसे पहले किससे मिलते? अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब। लहजा बहुत ही मुलायम शाइस्ता होता। बिल्कुल सही जवाब। भरी जाती है? हिटलर। क्या भरी जाती है? एडल्टस। और एक बार बोलो। समझ में आया? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हालत होती? देखता ही रह जाता। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तर्जुमा और बेशक आप अखलाक के मर्तबा फैज़ हैं। वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नहीं पूछा था, हदीस बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। बिल्कुल सही जवाब। मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। कानून बनाने की कमेटी कब मुनासिब हुई? कानून बनाने की कमेटी कब मुनासिब हुई? 1886। अभी वक्त से सही जवाब दे सकते हैं। सरीना लिखने का जो कमेटी बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1986। 76 लगती है। 2 मरतबा। मेक सेंस। में पूरा जो टाइम है अभी मेक सेंस। समझ नहीं आ रहा। आखिरी में समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। हाँ नेक्स्ट से कौन सा है? इसका सवाल है। बिल्कुल सही किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ 3 सही। दरमियान में वाव कौन सा है? मुख्तलिफ वो गजा के दरमियान वाव कौन सा है? हाँ उसके हाथ। सही जवाब माशाल्लाह।
आखिरी सवाल का कद कैसा था? जवाब, ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा छोटे, बल्कि दरमियान में थे। बिल्कुल सही। मुसन्निफ का नाम बताइए। आईने अकबरी का मुसन्निफ का नाम बताइए। आईने अकबरी का मुसन्निफ का नाम बताओ। आईने अकबरी। बिल्कुल सही जवाब। कौमी मूवमेंट का वक्फा कितना है? 1857 से 1947। बिल्कुल सही जवाब। पहली बस्ती का नाम बताओ। दुनिया की पहली बस्ती का नाम बताओ। समानी। बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है।